आगरा की बीना दिवाकर बनी मिसेस वर्ल्ड 2024। गृहिणियां सपने देखा न छोड़ें, परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने सपने साकार करें। यह संदेश विगत माह काठमांडू नेपाल में मिसेज वर्ल्ड क्वीन 2024 का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली आगरा की श्रीमती बीना दिनकर ने रविवार की शाम आगरा कैंट के निकट ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित उल्लास क्लब में दिया। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय खिताब को जीतने में पति दिनेश दिनकर, बेटी अंकिता, पुत्र अभय, पुत्र वधू स्वाति शर्मा और सखी रीना दिवाकर का सराहनीय योगदान रहा। इससे पूर्व भारत सहित विभिन्न देशों के 30 प्रतिभागियों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए मिसेज वर्ल्ड क्वीन 2024 का खिताब जीतने पर रेलवे ऑफिसर्स के साथ आयोजक संस्था ली डिवाइन द्वारा बीना दिनकर का भावभीनी सम्मान और अभिनंदन किया गया। समारोह में संस्था के निदेशक पूनम कौशिक, प्रबंध निदेशक श्रुति सरल, बीना दिनकर के पति आगरा रेलवे में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रक्शन दिनेश दिनकर उत्तर मध्य रेलवे आगरा के सीनियर डीएमओ हैं। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। मेरा नाम श्रुति सरल है, मैं ली डिवाइन कंपनी की एमडी हूँ। ये जो हमारा मिसेस वर्ल्ड सीज़न 6 हुआ था काठमांडू नेपाल में, इसमें हर तरीके की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें अनलिमिटेड एज ग्रुप था, जो मैक्सिमम एज थी जिनकी 79 इयर्स ओल्ड थी। प्रेमिला हिंगुला वो 79 इयर्स ओल्ड थी और वो फेमस है अपने पुशअप्स के लिए। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और नाम रोशन किया उन्होंने हमारे भारत का। और 53 इयर्स हमारी बीना दिनकर जी, इन्होंने पार्टिसिपेट करा और उन्होंने खिताब जीता, यहाँ आगरा का नाम रोशन किया। जो हमारी कंपनी है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। जो हाउस होल्ड कोर्स करती हैं, जो महिलाएं जो अपने घर में काम करती हैं, हम उनको खींच के लाते हैं कि वो अपना टैलेंट शो कर सके, शोकेस कर सके रैंप में आके। जो डरती हैं, कॉन्फिडेंस हम उनका बिल्डअप करते हैं। हमारी कंपनी ये काम करती है। थैंक यू। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ और मैडम का शुरू से ही, जब से हमारे साथ मैरिज हुई तो इनका शौक था ये चीज़, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और मेरे बच्चों के उसकी वजह से ये उस समय अपने इन चीज़ों में हिस्सा नहीं ले पाई। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हुए, उसके बाद मुझे लगा कि उनके सहयोग करना चाहिए। उनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो उनके अंदर प्रतिभा है, वो सारे समाज के सामने आनी चाहिए। तो मैंने उनको प्रमोट किया, मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने उनको प्रमोट किया और उसकी वजह है कि आज वो इस प्लेटफॉर्म पे सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। देखा गया है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, लेकिन आज यहाँ स्त्री जीते तो पुरुष का कितना हाथ होता है? देखिए, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कहना सिर्फ कि एक समझदार सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ है, तो स्त्री की सफलता के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनकी भावनाओं को समझें। उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो कि पारिवारिक जीवन में ही दम तोड़ देती हैं, उनको बाहर आना चाहिए। उनको भी समाज में जीने का अधिकार है, उनके सपने पूरे हों। जैसे वो अपना सारा जीवन हम लोगों के लिए देती हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सपनों को परवाज करें, आवाज़ दें और वो अच्छे से सफलता पाएं। परिवार का क्या रोल रहा इस पूरे? परिवार का रोल मैं आपको बताना चाहूँ कि आई एम वेरी लकी फेलो to find such type of family, wonderful family. My daughter, my son, my daughter-in-law, all are very cooperative. जैसे ही वो हुई, मेरी बेटी जो है मेरे मिसेस के बहुत नज़दीक है, मेरा बेटा, और इवन आज की तारीख में जो मेरी बहू है, शी इज़ द मतलब बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। तो उन सब लोगों ने इनको किया, उनका मनोबल बढ़ाया कि नहीं, आप मम्मा जाइए, और उसी का परिणाम रहा। कहीं भी रहा, एक बार को ये नर्वस हुई हमने कि नहीं, आप जाइए, आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। आपका मनोबल जब भी बढ़ेगा कि जब आप जा करके कुछ करके दिखाएंगे। मेनली सी इज ए सोशल वर्कर, तो इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो मैंने बोला कि ये आपको एक मौका मिला है, ली डिवाइन की तरफ से पार्टिसिपेट करिए और देखिए उसका परिणाम आज आप सब लोगों के सामने है कि
थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाने से वो कहां से कहां पहुंच गए। इसी तरीके से मैं और बाकी के लोगों से भी ये उम्मीद करता हूं कि वो भी अपनी महिलाओं को जो घरेलू है मेनली उनको प्रोत्साहित करें। कोई खेल कूद में जाना चाहे तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो अपने खेल कूद में भाग लें, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी तो जीवन भर चलने रहने वाला चक्र है। आप पहले पढ़ाई, फिर उनके स्टडी हो गई, उसके बाद में शादी हो गई, तो मतलब वो तो जिंदगी भर रहेंगी। लेकिन महिलाओं को भी उनका समय मिलना चाहिए, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम बीना दिनकर है और मेरे हस्बैंड रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। और मैं यहाँ से जब गई, जो अंकित सर थे मेरे डांस टीचर, उन्होंने मुझे बताया कि ये होने वाला है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो आप उसमें जाइए। फिर मैंने उसमें ऑडिशन दिया मैम के पास जाके और मैं चुनी गई और नेपाल गई। उसके बाद वहाँ से आके मेरे अंदर बहुत सारा ऐसे एनर्जी लेके आई, क्राउन लेके मैं यूपी के लिए। तो मुझे लगा कि मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ, उन महिलाओं को जो मेरी तरह एक गृहिणी हैं, जो अपने सपने तो साकार करना चाहती हैं लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगी, उनके परिवारजनों से अनुरोध करूँगी कि वो उनका सपोर्ट करें और उन्हें आगे आने का अवसर दें, ताकि मेरी तरह जो मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया वो सबको मिले। थैंक यू। कैसा लगा मैडम जी? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रोमांचक लग रहा है वहाँ से आकर, और कुछ एक अलग अनुभूति हो रही है कि मैं गृहिणी के साथ में, मेरे साथ में कुछ अलग चीजें जुड़ गई। अब जो महिला कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, जो महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उनके पास बहुत सारी प्रतिभा है करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर वो बाहर अपना प्रतिभा को दिखाएं, अपने लिए कोशिश करें, तो आप अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। ब्यूटी के लिए कोई एज नहीं होती? ब्यूटी के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कोई एज होती है, क्योंकि मैं 53 ईयर्स ली डिवाइन कंपनी की तरफ से जो था, पूनम मैम डायरेक्टर, श्रुति सरल, इन्होंने मुझे बताया सारी चीज़ें। एक्चुअली मैं हाउसवाइफ थी तो मैं बहुत घबरा रही थी पहले कि मैं कैसे इस मंच पे जाऊंगी, लेकिन इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं, एक आप हाउसवाइफ हो फिर भी कर सकती हो ये सब काम। उसमें आप सफल हुए? उसमें हम सफल हुए। अगर आप